दोस्तों का स्वागत है भक्त यात्रा विद रामलाल में। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं भक्त यात्रा विद रामलाल। दोस्तों, आज हमारे क्षेत्र में होलिका दहन का पावन दृश्य उपस्थित हुआ है। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के इस पावन दृश्य के, इस पावन क्षण के साक्षी बनते हैं। मित्रों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि हमारे सनातन धर्म में यह कोई साधारण रात्रि नहीं है। इस रात्रि में होलिका दहन की यह रात्रि है और यह रात्रि एक उत्सव ही नहीं बल्कि व्यक्ति का या हमारा हम सभी के आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, होलिका दहन हमें स्मरण कराता है कि सत्य, श्रद्धा और भक्त की ज्योति कभी बुझती नहीं है। यह सदैव जलती रहती है और जीवन में प्रकाश फैलाती रहती है। दोस्तों, होलिका दहन की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो ये कथा हमें भक्त प्रहलाद की ओर लेकर के जाती है। भक्त प्रहलाद एक बालक थे जिसने अपने विपरीत परिस्थितियों में भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ा। भक्त प्रहलाद अपने पिता के द्वारा कई तरह की यातनाओं को दिए जाने के बाद भी, लाख मना करने के बाद भी वह अपने इष्ट, अपने भगवान श्री हरि का नाम और चिंतन करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भगवान श्री हरि का जप, ध्यान, नाम, संकीर्तन किया। उनकी भक्ति में वह आकंठ सदैव डूबे रहे और अपने पिता को भी भगवान श्री हरि की ओर लाने का अथक प्रयास करते रहे। और भक्त प्रहलाद की एक बुआ थी जिनका नाम था होलिका, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि अगर आप अग्नि में जाओगी तो अग्नि आपको जलाएगी नहीं। ऐसा उन्हें वरदान था भगवान की ओर से, लेकिन यह भी था कि इसका दुरुपयोग नहीं करना। मित्रों, होलिका ने अपने भाई की बात मानी और भयवश मानी। यह एक बड़ी बात है कि होलिका से जब उनके भाई हिरण्यकश्यप ने कहा कि यह प्रहलाद जो मेरा लड़का है यह हमारी बात नहीं मानता है और इसे एक काम करो कि तुम अग्नि में लेकर बैठ जाओ, तो होलिका ने सोचा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरी हत्या कर देगा, मेरा वध कर देगा, और अगर मैं इन्हें लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ तो ये मेरे वरदान का दुरुपयोग होगा। और उन्होंने काफ़ी सोचा विचारा और सोचा कि होलिका ने सोचा कि ऐसे मारने से तो अच्छा है कि मैं भक्त को अपनी गोद में बिठा लूं और मैं भस्म हो जाऊं, यही ठीक रहेगा। होलिका यह समाज को संदेश देना चाहते थे कि नहीं, अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं करो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करो। और वही शक्ति का दुरुपयोग करने वह जा रही थी। उन्हें पता था कि मैं भस्म हो जाऊंगी, फिर भी उन्होंने अपने भक्त का साथ देने के लिए यह कार्य किया और वह अग्नि में बैठ गई और स्वयं भस्म हो गई। और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री हरि की कृपा से वह जैसे थे वैसे ही सुरक्षित चले आए। अग्नि
ने उन्हें छुआ तक नहीं। मित्रों, होलिका अग्नि पर बैठी और उसने अपने वरदान का समझिए तो दुरुपयोग ही किया, और वह सत्य को साथ लेकर, भक्ति को साथ लेकर के भक्ति को जलाने के लिए लेकर बैठी और स्वयं जल गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वह भस्म हो गई। मित्रों, होलिका दहन की कथा यह एक संदेश देती है कि अहंकार कभी बचता नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। और होलिका एक तरह से देखा जावे तो हिरण्यकश्यप की अहंकार थी, उसे विश्वास था कश्यप को कि होलिका हमारी बहन जिसे वरदान है वह जलेगी नहीं, उसे कुछ भी नहीं होगा, प्रहलाद भस्म हो जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भक्ति बची और अहंकार भस्म हो गया, सत्य की विजय हुई। मित्रों, आज जब हम होलिका की अग्नि की चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो न केवल लकड़ी की परिक्रमा करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और नकारात्मक अग्नि को अर्पित भी करते हैं, समर्पित भी करते हैं। हमारे यहाँ की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह भस्म हो जाए, हमारा अहंकार भस्म हो जाए, हमारे मन में जो कुछ भी बुराइयाँ हैं वह भस्म हो जाए, और हमारे पास जो कुछ भी बचे वह भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, यही बचे। यह अग्नि हमें सिखाती है कि जैसे वह सबको प्रकाश देती है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रेम और सद्भाव से आलोकित हो, सभी के प्रति हमारे मन में शुभता हो, कल्याण की भावना हो, दूसरों के सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर अग्रसित रहें। दोस्तों, आइए इस पावन रात्रि में संकल्प लें कि मन की बुराइयों को त्याग कर भक्ति, कल्याण और सत्य का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, आपस में प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है। और होली हमें ये संदेश देती है कि सदैव दूसरों के साथ प्रेम से रहिए, आपसी भाईचारे से रहिए। तो दोस्तों, होली, वाराणसी की होली प्रसिद्ध है भगवान भोले बाबा की, और मथुरा की होली श्री राधे कृष्ण की होली, बरसाने की होली विश्व प्रसिद्ध होली है। आइए इसी होली पर एक छोटा सा 2 लाइन का एक गीत गुनगुनाते हैं कि होलिया में उड़े रे गुलाल, गोरी भई लाल मलाल, कि होलिया में उड़े रे गुलाल, गोरी भई लाल मलाल, महंगी में महंगे गुलाल, कि गोरी भई लाल मलाल, महंगी में महंगे गुलाल, कि गोरी भई लाल मलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, कि गोरी भई लाल मलाल। तो दोस्तों, इसी के साथ होली की और होलिका दहन और होली की ढेर सारी मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं रामलाल आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री राम।